नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक मैथ से समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, वहाँ पर आपको फार्मूले के बारे में मैंने बताया था। लेकिन आज इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और टाइप्स ऑफ जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। और जितने टाइप के प्रश्न होंगे उतने टाइप के प्रश्न मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ। इसको अगर समझ ले रहे हैं आप सभी प्रश्नों को, तो आप समांतर श्रेणी के किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो पहला नंबर तो जो समांतर श्रेणी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले तो आप ये समझें हल्का सा कि समांतर श्रेणी, हल्का मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों की समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सीरीज होती है वो क्या होता है, उसमें एक बराबर इक्वल डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि हम एक सम संख्याओं का अगर समांतर श्रेणी लेते हैं जिसमें सम संख्याएं हों, तो वो कैसी होंगी। जैसे कि हम 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। मतलब इस तरह से हम जब देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गैपिंग देखने को मिल रही है 8 और 4 के बीच में 4 की मिल रही है, फिर 12 8 के बीच में 4 की मिल रही है, 16 12 के बीच में 4 की मिल रही है, फिर ऐसे नेक्स्ट लिखेंगे 20 लिखेंगे तो फिर 4 की मिलेगी। तो एक नंबर जो गैप जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो हमें बराबर देखने को मिल रहा है जब सीरीज आगे बढ़ रही है, और जो अगला नंबर है और जो पिछला नंबर है उसके बीच का जो अंतर है वो इक्वल मिलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे तो ये तो एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ तो उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम एक एक प्रश्न लेंगे और प्रश्न के साथ उसको फार्मूले को लेंगे और फिर आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 3 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 12 से विभाजित होती हैं। अब यहाँ देखना है आपको, मैंने क्या लिखा है, 12 से विभाजित होती हैं और 3 अंकों की संख्या लेनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि 12 से विभाजित हो रही हूँ। अब 3 अंकों की कोई संख्या, तो 99 तक जब हम जाते हैं तो 99 2 अंकों की संख्या हमको मिलती हैं। जैसे हम 99 क्रॉस करते हैं यानी कि 100 से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, वैसे हमें 3 अंकों की संख्याएँ मिलती हैं। और जब हम 1000 तक पहुँचते हैं, जैसे हम हजार संख्या को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे 4 अंकों की संख्या हो जाती है। मतलब कि 999 तक, मतलब कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान समझिए, 100 से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और 100 से लेकर 999 तक हमें 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी। अब प्रश्न में जब हम जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि 3 अंकों की संख्या का हम इस्तेमाल हमको करने के लिए कह रहा है ये, जो कि 12 से विभाजित हो। तो 3 अंकों की संख्या है तो काफ़ी होंगी, ठीक है। और अगर सभी संख्याओं को हम ले लें, अगर 100 ले लें, फिर 101 लें, 102 103 लें, तो सभी के बीच में डिफरेंस तो 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन तब वो कहता है कि सीधे 3 अंकों की संख्याएं लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं तो लेनी है आपको, उनका योग बताना है आपको, लेकिन वो 12 से विभाजित होनी चाहिए, ये बात कह रहा है, ठीक है। तो जब 12 से विभाजित होने वाली बात कह रहा है, तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानना कि 12 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं होंगी। तो हमको काफ़ी संख्याएं मिल सकती हैं 12 से विभाजित होने वाली, ठीक है। तो चूंकि हम स्टार्ट करते हैं, तो जब हम 100 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो 100 क्या 12 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। तो कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 12 से विभाजित होगी? तो 12 की टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 12 की टेबल जब आप पढ़ते हैं तो जब 10 टाइम्स लेके जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान समझेंगे, आपको टेबल याद है तो वहीं से आपका प्रश्न का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 120 मिलता है, ठीक है। मगर जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 अंकों की संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन क्या 12 को जब 9 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको नहीं मिलेगा? तो क्या 12 को हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको 3 अंकों की संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हम यहाँ पर हमको देखना महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो जब 12 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 12 नवैया आपको क्या मिलेगा? 108 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 नवैया 108, और जैसे इसमें 12 माइनस करेंगे, मतलब 12 8, देखिए यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे 108 में 12 डिवाइड करेंगे 96 मिलेगा, 12 8 96। तो 12 8 96 हम जब जा रहे हैं तो ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई ना। तो हम 12 का डिफरेंस लेके चल रहे थे। जब 12 का टेबल पढ़ते हैं तो हर संख्या की जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 12 का डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। टेबल का यही कॉन्सेप्ट होता है, सभी जान रहे हैं। तो 12 8 96, 12 नवैया 108, 12 दम में 120। तो 12 नवैया 108 मतलब 3 अंकों की संख्या 108 से शुरू हो रही है जो 12 से विभाजित हो रही हो। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि जो पहली संख्या होगी वो क्या मिलेगी? 108 मिलेगी। चलिए अब 108 से हम चलना शुरू किए धीरे धीरे करके। अब जब 108 से कई संख्या के 108
लिखा जाएगा, फिर 120 हमको मिलेगा, फिर 12 में इसमें जोड़ेंगे तो 132 मिलेगा। ऐसे करते करते हम जाएंगे 1000 के पास तक। जब हम 1000 के पास तक जाएंगे, लेकिन हमको 1000 नहीं लेना है ना, ये तो 4 अंकों की संख्या है, तो हम 3 अंकों की संख्या लेंगे। तो जो लास्ट टर्म हमको देखने को मिलेगा 1000 से पहले, तो हमको क्या मिलेगा, 999 मिलेगा, फिर 998 मिलेगा, फिर 997 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 996 मिलेगा। तो हम इसमें ये देखेंगे कि 97, 98 और 99 देखेंगे कि और जा सकते हैं हम लोग यहाँ पर पीछे, तो हम लोग देखेंगे कौन 12 से विभाजित हो रही होगी। तो हम देखेंगे कि जो लास्ट टर्म 1000 से पहले वाला जो कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से विभाजित हो रही होगी, वो मिलेगा 996। क्या आप लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर मैं इसे आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसको निकालने में कुछ भी नहीं है। आपको बस 1000 तक, क्योंकि 1000 पे तो आप जान ही रहे हो कि 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी, लेकिन हमको उससे पहले 3 अंकों की संख्या तक पहुंचना है। तो हम 996 हमने इसको यहाँ पर ले लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो अंतिम संख्या हमको मिली 996, फर्स्ट संख्या हमको मिली 198, और आपको डिफरेंस भी फाइंड हो जाएगा। तो क्या हम योग निकाल सकते हैं? तो योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। Sn इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, n/2, n/2 बहुत देखिए ध्यान से देखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइड, ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, योग का। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ये सीरीज हमको जब मिल गई तो हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो 108 120 में हम डिफरेंस देखने को मिल रहा है 12, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12 से विभाजित मतलब 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 12 डिफरेंस मतलब डी तो हमको 12 मिल गया, गुड। अब हम देखेंगे कि ए क्या होगा, तो ए हमको पहली संख्या 108 मिली, तो 108 मिल गया हमको, ए मिल गया। तो क्या हमको एन फाइंड जब तक नहीं होगा तब तक क्या हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो एन निकालने का फार्मूला होता है, वो भी ध्यान से देखें। तो एन निकालने का फार्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से ध्यान देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी करेंगे। डी मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस क्या है, डी मतलब मैंने लिखा है 12, तो 12 डिवाइड कर लेंगे और -1 यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है, सॉरी +1 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आइए, लास्ट टर्म क्या है, 996। ये फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, ये फार्मूला, ये देखिए 2 फार्मूले आपको मैंने यहाँ बता दिए। n निकालने का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई d और +1 कर देंगे, और 996 लास्ट टर्म है, यहाँ से आपको सीरीज से मिला, माइनस फर्स्ट टर्म हमको मिला है 108 मिल गया, फिर डिवाइडेड बाई डी क्या है, 12 है, 12 कर लिया और +1 कर लिया। चलिए जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखेंगे 16 से 8 गया, क्या मिला, 8 मिला, यहाँ बचा 8, तो फिर मैंने 8 लिख लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर तो हमें 9 ही मिलेगा, तो 988 डिवाइडेड 12 करेंगे, +1 करेंगे। अब इसको करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, जब इसको हम लोग पूरा डिवाइड कर लेंगे तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइड करके जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 75। मतलब हमको टर्म कितने मिले, 75। मतलब n की संख्या कितनी मिल गई हमको, 75 मिली। n की संख्या कितनी मिल गई, 75। अब आसानी से इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, 2a करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना है। a हमारे को कितना मिला, हमको 108 मिला है, इंटू 108 प्लस ब्रैकेट में n-1, मतलब n हमें कितना मिला, 75 माइनस 1 करेंगे, फिर बाद d कितना मिला, 12, और इसको हम लोग पूरा क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आप लोग कैलकुलेट पर कर पाएंगे, कहेंगे हाँ सर हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हमें करना क्या था, क्योंकि n हमको फाइंड करना था। Sn में हमको काफ़ी चीज़ें पता थी, बस n नहीं पता था, तो n का फार्मूला पता हो गया हमको, और हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 41400। आंसर आएगा 41400। इतना आपका आंसर जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे लंबा समय जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल में इन्हीं तरह के फार्मूलों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और हम लोग आसानी से आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 से 300 के बीच में 4 या 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको, जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पर 4 या 6 की बात कर रहे हैं, 4 तथा 6 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 या 6 की बात कर रहे हैं और 100 से 300 के बीच कर रहे हैं। तो चलिए ये सीरीज लिखते हैं, 100 से 300 के बीच में 4 या 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 4 से विभाजित संख्याएं मतलब कि संख्याएं मतलब n पूछना चाह रहा है आपसे, कितने टर्म पूछना है, n पूछना चाह रहा है। तो n हमको निकालना है। n के लिए मैं फार्मूला आप लोग को बता चुका हूं, क्योंकि योग का फार्मूला अलग होता है और नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला अलग होता है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब देखेंगे कि क्या पहली और अंतिम संख्या हमारी 4 से विभाजित हो रही है, यहाँ पर देख लें तो देखेंगे ये 4 से जब विभाजित करेंगे आप लोग तो देखें आसानी से 25 टाइम्स चला जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या ये देखिए यहाँ पर क्या 4 से ये जाएगा, तो आप इसको आप देखें 4 से डिवाइड करके देखें यहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा, हाँ सर ये भी जाएगा। तो आप लोग क्या देखने को मिलेगा कि 4 पीछे और ये 4 आगे करके इस पूरी आप सीरीज तैयार करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा आपको, जो 4 से, अभी हम 4 निकालना है, सिर्फ 6 नहीं निकालेंगे, पहले 4 निकालेंगे फिर 6 निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर सीरीज इसको लिख लेते हैं पूरा, कौन कौन सी हमको फर्स्ट और लास्ट संख्या मिलने वाली है। तो देखेंगे हम आपको फर्स्ट जो संख्या मिलेगी 100 से, क्योंकि डिवाइड हो गया है तो फिर नेक्स्ट 4 जो चौथा नंबर होगा वही डिवाइड होगा, मतलब कि 104 हमको मिलेगा। और जो 4 से पहले वाले, क्योंकि 300 से पहले वाले हमको जाएंगे तो हमको मिलेगी 296, क्योंकि 300 में जब हम 4 माइनस करेंगे 296 मिलेगी। अब आपको क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया और आपको लास्ट टर्म मिल गया। और फार्मूला आपको मैंने बताया क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी और +1 करेंगे तो लास्ट टर्म क्या होगी 296, बहुत अच्छे से करेंगे, 296 माइनस 104 डिवाइडेड बाई डी। अब डी कहाँ से लेके आए सर, आपने पूरी सीरीज तो लिखी नहीं है, तो मैंने क्या लिखा आपको 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 ही तो आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट क्या होगा 108 होगा। तो 104 + 108 मतलब कि 4 ही डिफरेंस मिलेगा, फिर जोड़ेंगे तो 112 मिलेगा और +1 कर लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पर हमको मिलेगा कितनी संख्या है 49। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग खुद से, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं n, ये n कौन से टर्म का था, ये जहाँ पर 4 से डिवाइड हो रहा हो, जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। फिर हम 6 वाला देखेंगे, ठीक है, तो n6 वाला लिख लें, तो इसमें अब 6 और 4 वाला देख लेंगे, तो इसमें जो सीरीज मिलेगी हमको यहाँ पर ध्यान देंगे 102 मिलेगी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको साफ साफ, 102 मिलेगा जो 6 से विभाजित हो रहा हो 100 के बाद और डैश डैश हम ले जाएंगे आपको 294 तक। 294 क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि 300 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो हम इसके पहले 6 माइनस कर लेंगे, तो 6 पहले वाली संख्या कौन सी होगी 294 होगी और 102 यहाँ पर हम आपको मिलेगा। तो हम देखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फिर वही चीज़ हम करेंगे n6 निकालेंगे हम लोग, तो n6 जब निकालेंगे तो 294 माइनस 102 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे थे 6 से ना, तो 6 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 6 करेंगे +1 करेंगे और इससे आपको यहाँ पर 49 मिला था और यहाँ पर नेक्स्ट संख्या आपको मिलेगी 33। मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 33 मिल जाएगा। अच्छा n4 n6, तो इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान देंगे, 9 3 आपका कितना हो गया 12 हो गया, ये 4 1 5 5 3 8 मतलब 82 आपको मिला। तो क्या 82 संख्या होगी, 82 संख्या नहीं, 82 संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसी संख्याएं भी हैं जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 6 से विभाजित हो रही होगी, वो कौन सी होगी, वो 12 होगी। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ, तो इसका हम लोग निकालेंगे 12 कैसे निकला, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग, जब 4 6 का एलसीएम लेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो 12 वाली कितनी संख्याएं हैं
100 और 300 के बीच में जो 12 से विभाजित होंगी उसको भी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको, वो कॉमन वाले वैल्यूज़ जो है हटानी है। हमको सिर्फ 4 या 6 से वाली ही डिवाइड निकालनी है, 12 से डिवाइड वाली, क्योंकि इस 12 में क्या क्या छुपा है देख लीजिए। आइए ध्यान से देखें, 4 × 3 4 3 12 और 6 × 2 6 दूनी 12। ठीक है, तो हमको 12 वाली संख्या हटा देनी है यहाँ से। तो इसको ये समझेंगे कैसे कि हम सब 12 ही ले, हमेशा जिससे डिवाइड करने के लिए कहा है, और या लगा हो वहाँ पर, तथा नहीं, तथा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब या लगा हो तो इन दोनों का क्या ले ले, एलसीएम ले ले, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी जो 4 तथा 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 12 वाली संख्या भी निकाल लेंगे, तो n 12 निकालेंगे। तो n 12 जब निकालेंगे तो आपको फिर सीरीज मिलेगी, ध्यान देंगे 108 मिलेगी। अभी हम ऊपर करके आ चुके हैं, वहाँ पर 108 मिलेगी। और 300 से पहले कौन सी संख्या मिलेगी, तो उसको लिख लेंगे 288 मिलेगी। ये हमको करके देखना पड़ेगा कि 300 से जस्ट पहले वाली कौन सी 3 अंकों की संख्या है, या 300 के बीच वाली जो 12 से विभाजित हो रही हो। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये आप कर लेंगे आसानी से। जब 12 से विभाजित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन 12 से विभाजित हो रही है, कौन सी 12 से विभाजित नहीं हो रही। तो 100 के बाद, 100 तो 12 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 100 के बाद कौन सी विभाजित हो रही होगी, तो 108 मिला। तो 108 आपको मिला ना। जब आप 300 तक पहुंचने वाले होंगे तो आपको 288 मिलेगा जो 12 से विभाजित होगी। लेकिन हम इतना क्या लंबी टेबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 300 पहले 300 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या डिवाइड, 2 से 3 संख्याओं में आपको पता चल जाएगा। जब टेबल आप इसको काट रहे होंगे, जब ये डिवाइड कर रहे होंगे, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मतलब कि 288 माइनस 108 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा, क्योंकि 12 से हम कह रहे हैं तो 12 प्लस 1, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको संख्या मिलेगी 16। तो 16 हमको मिल गया आसानी से। अब इस 16 को क्या कर लेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, कुछ ऐसे वैल्यूज़ होंगी, संख्याएं होंगी जो कॉमन होंगी। तो चूंकि 82 तो हमको ये निकला, अब 16 माइनस कर देंगे। जब हम 16 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6। मतलब 66 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 या 6 से विभाजित हो रही होंगी। तो ये सब दूसरा प्रश्न हो गया। अब आइए जल्दी से देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब देखिए, जब आपको मैं प्रश्न जब खत्म कर लूंगा 3 प्रश्न, तो देखिएगा चौथा प्रश्न आप अपने आप से ही कर लेंगे, तुरंत देखते ही बिना पेन चलाए ही आप कर लेंगे इस प्रश्न को। तो चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक तरह से लास्ट प्रश्न हो सकता है ये आपका। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा है थोड़ा सा प्रश्न, लेकिन उत्तर इसका बहुत ही छोटा होगा। देखिए, किसी एपी में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में, श्रेणी की पहली 11 टर्म्स का योग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं योग की बात कर रहा हूँ तो योग का फार्मूला लगेगा। टर्म का योग उसी श्रेणी के 19वें टर्म के बराबर है। मतलब बहुत जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। क्या कह रहा है, 11 टर्म्स का, श्रेणी के 11 टर्म्स, मतलब कि S11 किसके बराबर है, S19 के, क्योंकि 19 टर्म के योग के बराबर। अब आप कहेंगे सर S11 क्यों लिख रहे हैं, S19 क्यों लिख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि SN जो होता है वो फार्मूला होता है किसका, योग का। और हमने SN बराबर, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 टर्म्स और 19 टर्म्स, तो ये लिख दी, दोनों बराबर मैंने कर लिया। उसी श्रेणी के 30 टर्म्स का योग क्या होगा ज्ञात करें। तो हमको निकालना क्या है, S30 निकालना है। क्या निकालना है, S30। तो चलिए इसको फटाक से बराबर करते हैं। तो जब S11 S19 को बराबर कर रहे होंगे आप लोग, तो कैसे लिखेंगे आप, SN का फार्मूला जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे n/2। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आपका फार्मूला होता है SN का। अब चूंकि S11 लिख रहे हैं तो क्या होगा, 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब कि 11-1 मतलब कि 10d, ये लिख लिया आपने पहला। S11 का निकल गया। अब आइए S19 के निकालिए, तो सिंपल 19 डिवाइड बाई 2 2a प्लस 19-1 होगा तो 18d, ये लिख लिया, ब्रैकेट बंद। दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। दोनों को इक्वल करके देखिए, आपको आसानी से आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए बराबर करके देखते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन में ये कह रहा था, तो देखेंगे आप क्या लिखा है, 11/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस 10d ब्रैकेट बंद इक्वल टू 19/2 करेंगे 2a प्लस 18
डी, ये करेंगे तो आपको देखेंगे आराम से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 18D है, ये चीज़ें ये कट गया आपको, यहाँ पर 2 ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 11 दूनी 22, 22A प्लस 11 को 10 से करेंगे तो 110 इंटू डी इक्वल टू 19 करेंगे तो 19 दूनी 38A प्लस 19 को 18 से, देखिए 19 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2A की वैल्यू मिलेगी आपको -29D। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिले 19 को 18 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी उसको माइनस यहाँ कर देंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ, तो ये माइनस में आएगी और माइनस फिर यहाँ लग जाएगा, तो ये वैल्यू आपको फाइंड हुई 2A की। अच्छा 2A की वैल्यू कहाँ इस्तेमाल करना है हमको, इसको आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। S30, तो S30 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखते हैं S30 इक्वल टू 30 बाई S, यहाँ पर देखिए n लिखा है ना, तो यहाँ पर 30 लिखा है तो n की वैल्यू कितनी है 30। यहाँ पर हमने जब 11 रखा तो 11 रखा है, यहाँ पर 19 लिखा है तो 19 लिखा है, तो 30 रखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 रखेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ब्रैकेट में 2A हमको नहीं पता है, प्लस यहाँ पर कर n - 1 मतलब 30 - 1 करेंगे 29 कर देंगे और 29 इंटू डी कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और इसको फिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपको पता है 2A की वैल्यू -29D लिखा है, तो 30/2 किया और को -29/29D लिखा और प्लस 29D आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है और आपको इस तरह से आपने देखा तो ये दोनों वैल्यू कट गई, मतलब कि माइनस हो गई और बीच में आया 0 और 0 इंटू कुछ भी होगा मतलब 30/2 अगर आप 0 हो रहा है तो आपका आंसर आएगा 0। तो यहाँ से इस तरह से आपको 0 आंसर इसका मिल गया। क्या आपको समझ में आया, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये लास्ट प्रश्न करके देखते हैं और लास्ट प्रश्न जो है आपका, अब आप देखेंगे कि आपको आसानी से इसका आंसर निकल आएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मैं ऊपर ही करा चुका हूं, बल्कि ये उसका आधा प्रश्न ही है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं, जल्दी से इस प्रश्न को समाप्त करते हैं करके। लिखा है 100 से लेकर 300 के बीच में 4 से भाग देने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर का एक प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर, तो 100 से लेकर 300 के बीच में 4 या 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो 100 से 300 के बीच में 4 से विभाजित संख्या मैंने आपको बताया कि 100 से जब हम 300 के बीच में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 100 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 300 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 100 से हम करेंगे तो ये कौन सी संख्या आपको मिलेगी, यहाँ पर 4 हम टर्म आगे जोड़ देंगे तो आपको मिलेगी 104। फर्स्ट टर्म मिला और डैश करते हुए हम जाएंगे तो 4 से माइनस करेंगे, क्यों, फिर यहाँ पे क्योंकि 300 भी डिवाइड हो रहा है तो 4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 296। तो 296 लास्ट और फर्स्ट ये मिला और बीच में अगर हम चाहें समझना चाहें डी कैसे फाइंड करें तो डी आपका क्या हो जाएगा 108 लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 4 जोड़ेंगे 108 फिर 4 जोड़ेंगे तो 112 हमको इस तरह से मिलता चला जाएगा और 296 तक हम आसानी से पहुँच जाएंगे। और फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 296 माइनस 104 डिवाइड बाई डी कर रहे हैं और डी कितना है 4 है और प्लस कितना करना है 1 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 49। तो हम इसका आंसर क्या मिला 49 मिला। क्या आंसर मिला आपको 49 मिला। ठीक है, तो इस तरह देखिए आसानी से एक छोटा सा प्रश्न आपको मैंने समझाने के लिए सिर्फ 4 से विभाजित करने की बात कही तो ये निकल गया और 6 हो तो वो तरीका अपनाएंगे या लिखा हो तो, और जब तथा लिखा हो तो दोनों मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ बात समझेंगे, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको तथा और या के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्रश्न कन्फ्यूज करने के लिए या और तथा को लेकर प्रश्न कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर नया टॉपिक लेके आऊँगा नंबर सिस्टम से ही और आपको फिर उसके आगे LCM SCF और प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।